जन्नत का दरवाज़ा कहीं बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की उस गहरी प्यास में छिपा है जिसे तुम अक्सर दबा देते हो। लोग मंदिरों में माथा टेकते हैं, मस्जिदों में दुआएं मांगते हैं, पर असल खुदा तो उस मिलन के क्षण में बैठा मुस्कुरा रहा होता है जहाँ दो रूहें एक होती हैं। ताज्जुब की बात देखो, जिसे दुनिया पाप कहती है वही संभोग समाज की पहली सीढ़ी बन सकता है। लेकिन शर्त एक ही है, होश। बिना होश के किया गया प्रेम सिर्फ एक शारीरिक कसरत है, जैसे कोई बिना भूख के खाना ठूंस रहा हो। और जब बात एक स्त्री की इच्छा की आती है तो पुरुष अक्सर वहां मात खा जाता है जहां उसे सबसे ज्यादा सजग होना चाहिए था। स्त्री कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है जिसे फतेह करना है, वह एक बहती हुई नदी है जिसके साथ तुम्हें बहना सीखना होगा। सुनो, यह जो तुम 2 मिनट के खेल को मर्दानगी समझते हो ना, असल में यही तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। जन्नत के दरवाजे पर दस्तक देनी है तो पहले उस उत्तेजना को थामना सीखो। एक स्त्री की इच्छा उसके शरीर के नहीं, उसकी रूह की गहराई से शुरू होती है। जब तक तुम उसकी धड़कनों को नहीं पढ़ पाते तब तक तुम सिर्फ बाहर के बरामदे में टहल रहे हो। कमरे के भीतर प्रवेश तो अभी हुआ ही नहीं। वह चाहती है कि तुम उसे छुओ, पर ऐसे नहीं जैसे कोई सामना छुआ जाता है, बल्कि ऐसे जैसे मंदिर की घंटी बजाया जाता है, एक पवित्रता के साथ, एक ठहराव के साथ। लोग पूछते हैं कि संभोग में समाधि कैसे मिलेगी। अरे भाई, जब तुम उस चरम क्षण में पूरी तरह खो जाते हो जहां ना मैं बसता है ना तुम, वहीं तो समाधि का छोटा सा ट्रेलर है। दिक्कत यह है कि हमने काम वासना को दुश्मन मान लिया है। मौलवी और पंडित चिल्ला रहे हैं कि यह बुरा है और तुम चुप के चपके उसी की तलाश में भाग रहे हो। उस भाग दौड़ की तुम्हें जन्नत से दूर ले जाती है। संभोग बुरा नहीं है, संभोग में अटैक रहना बुरा है। उसे एक उत्सव बनाओ, कोई मजबूरी नहीं। जब तुम किसी के साथ होते हो तो क्या तुम सच में वहां होते हो, या तुम्हारे दिमाग कल के ऑफिस या बैंक बैलेंस में घूम रहा होता है? अगर दिमाग कहीं और है तो जन्नत का दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। स्त्री की इच्छा को समझना एक कला है और तुम ठहरने अनाड़ी चित्रकार जो बस रंगों को दीवार पर फेंक देना चाहते हैं। ठहरो, सांस लो, उस ऊर्जा को महसूस करो जो तुम्हारे मूलाधार से उठकर तक जाना चाहती है। जब प्रेम में वासना विदा हो जाती है और सिर्फ प्रार्थना बचती है, तब समझ लेना कि तुम सही रास्ते पर हो। वह जो गहरा सन्नाटा है जो दो शरीरों के मिलने के बाद छा जाता है, वही असली संगीत है। उस सन्नाटे को पकड़ना सीखो। वही सन्नाटा तुम्हें बताएगा कि जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे थे, वह जो तुम्हारे प्रेम की गहराई में छुपा बैठा था। जन्नत कोई भौगोलिक जगह नहीं है, वह बोध की एक अवस्था है जो जिस दिन तुम अपनी वासना को करुणा में बदल दोगे, उसी दिन तुम देखोगे कि तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन की जन्नत बन गई है। किसी और स्वर्ग की जरूरत ही नहीं बचेगी। असली खेल तो तब शुरू होता है जब तुम शरीर की सीमाओं को तोड़कर चेतना के उस स्तर पर पहुंचते हो जहां वासना पूरी तरह से रूपांतरित हो जाती है। विचार करो, तुम जिसे प्रेम कहते हो, क्या वह वास्तव में प्रेम है या सिर्फ एक जैविक भूख? एक स्त्री जब तुम्हारे करीब आती है तो वह केवल एक पुरुष को नहीं ढूंढ रही है होती, एक ऐसे अस्तित्व की तलाश में होती है जिसके पास बैठकर उसे स्वयं का बोध हो सके। लेकिन पुरुष की विडंबना देखो, वह हमेशा जल्दी में है। उसे बस गंतव्य पर पहुंचना है, उसे सफर का आनंद लेना ही नहीं आता। जन्नत का दरवाजा उस जल्दबाजी में नहीं बल्कि उस परम विश्राम में है जो तुम एक दूसरे की उपस्थिति में अनुभव करते हो। जब तुम किसी के साथ गहराई में डूबते हो तो तुम्हारी सांसों का लयबंद होना अनिवार्य है। अगर तुम्हारी सांसें उखड़ी हुई हैं तो तुम्हारी समाधि कभी घटती नहीं होगी। स्त्री की इच्छा एक धीमी आग की तरह है जो धीरे धीरे सुलगती है और पूरे अस्तित्व को अपने लपेट में ले लेती है। और तुम एक माचिस की तीली की तरह हो जो एक पल में जलती है और बुझ जाती है। इस अंतर को समझना ही सबसे बड़ी समझदारी है। संभोग को मात्र एक शारीरिक
विरेचक मत बनाओ, इसे एक ध्यान बनाओ। जैसे तुम मंदिर में जाकर मौन हो जाते हो, वैसे ही इस मिलन के क्षण में भी मौन को उतरने दो। जब शब्दों की जरूरत ना रहे, जब केवल मौन संवाद करे, तब समझना कि तुम उस गुप्त द्वार के सामने खड़े हो जिसे दुनिया ब्रह्मचर्य ही श्रेष्ठ है। मैं कहता हूँ, वे ब्रह्मचर्य कैसा जो केवल दमन से आया हो, जो भीतर से सड़ रहा हो और बाहर से साधु बना बैठा हो। असली ब्रह्मचर्य तो वह है जो संभोग की गहराई को जीकर उससे ऊपर उठ गया हो। जैसे फूल खिलता है और गिर जाता है, वैसे ही वासना भी जब पूरी तरह जी ली जाती है तो वह स्वतः ही विदा हो जाती है। और जब वासना जाती है तो पीछे जो बचता है वही समाधि है, वही अवस्था है जहाँ कोई चाहता नहीं रहती, कोई मांग नहीं रहती। एक स्त्री की सबसे बड़ी इच्छा यही होती है कि उसे उपभोग की वस्तु न समझा जाए, बल्कि उसे एक अस्तित्व के रूप में स्वीकार किया जाए। जब तुम उसे वह सम्मान देते हो तो वह अपना हृदय तुम्हारे लिए खोल देती है, और वही हृदय जन्नत का असली रास्ता है। तुमने कभी गौर किया है कि उस परम सुख के क्षण में तुम्हारा मन गायब हो जाता है, कुछ सेकंड के लिए ही सही, पर वह शोर जो 24 घंटे तुम्हारे सिर में चलता रहता है अचानक रुक जाता है। वही ठहराव समाधि की एक झलक है। उस झलक को पकड़ो, उसे लंबा कर सीखो, उसे केवल शारीरिक तक सीमित मत रखो, उसे अपनी आत्मा के पोर पोर में बस जाने दो। उस जो यह समाज में तुम्हें सिखाया है कि कामदेव पाप है, यह सबसे बड़ा झूठ है। कामदेव तो केवल ऊर्जा है। बिजली से तुम घर में उजाला भी कर सकते हो, खुद को करंट भी लगा सकते हो।